सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सफलतापूर्वक निकाले जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें कुछ समय के लिए रखा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों से फोन पर बातचीत की। उन्होंने मजदूरों से उनका हालचाल भी जाना और मजदूरों का मनोबल भी बढ़ाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन किया और मजदूरों की सुरक्षित निकासी और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से मजदूरों की स्थिति की जानकारी भी ली। धामी ने उन्हें बताया कि पहले मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उसके बाद उन्हें अपने घर वापस भेजा जाएगा। धामी ने पीएम मोदी को मजदूरों की वापसी के किए गए इंतजाम के बारे में भी विस्तार से बताया। धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम को बताया कि रेस्क्यू के बाद सभी 41 मजदूरों को पहले अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहां उनकी जांच की जाएगी। इस दौरान मजदूरों के परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद रहेंगे। इसके बाद राज्य सरकार उन्हें अपने घर भेज देगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्था भी कर ली है और सारी व्यवस्था के बारे में पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से बताया। सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन के कारण ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों के समन्वय से हम 41 मजदूरों को नई जिंदगी देने में सफल हो गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 12 नवंबर को सिलक्यारा टनल में काम कर रहे 41 मजदूर उस समय सुरंग में फंस गए थे, जब सुबह 5:30 बजे अचानक से भूस्खलन हुआ और टनल का एक हिस्सा पूरी तरीके से धंस गया। इसके बाद मजदूरों को निकालने के लिए विदेशी से एक्सपर्ट बुलाए गए और बड़ी मशीनों को भी बुलाया गया। आखिरकार 17 दिन बाद मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि श्रमिकों के बाहर आते ही उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कई एम्बुलेंस को सुरंग के बाहर तैयार रखा गया था, जिन्हें अस्पताल ले जाया जाए। श्रमिकों को पास से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ 41 बिस्तरों पर एक अलग वार्ड बनाया गया। एम्बुलेंस को जल्द ही पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी कर्मचारी कच्ची मार्ग का सहारा लिया गया और इस तरीके से मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषिकेश एम्स श्रमिकों को लेकर मेडिकल सेवाओं के लिए अलर्ट मोड पर है, जहां पर ट्रामा सेंटर समेत 41 बेड पर वार्ड बनाकर तैयार है। ट्रामा सर्जन समेत हृदय और मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी तैनात थी। गंभीर हालत वाले श्रमिकों को हवाई मार्ग से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया। इसके लिए ऋषिकेश एम्स के हेलीपैड पर एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतारे जा सकते हैं, यानी ये सारे बंदोबस्त किए गए थे। बचाव अभियान की शुरुआत सफलता की सूचना आते ही सुरंग के बाहर खड़े श्रमिकों ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। इससे पहले लॉरेंस एंड ट्यूबरो की टीम नेतृत्व कर रहे किस ग्रुप की श्रमिकों का इंतजार जल्द खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने संवाददाताओं को बताया था कि श्रमिक शाम 5 बजे तक बाहर आ सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि श्रमिकों तक पहुंचने के लिए विकल्प के तौर पर की जा रही लंबा ड्रिलिंग को अब तक रोक दिया गया है। भारी और शक्तिशाली 25 टन वजनी अमेरिकी ऑर्गन मशीन से सुरंग में 36 ड्रिलिंग के दौरान शुक्रवार को मशीन के कई हिस्से मलबे में फंसने के कारण काम में व्यवधान आ गई थी। इसके बाद सुरंग में हाथ से ड्रिल पर पहुंचाने की रणनीति बनाई गई और हाथ आखिर में ही काम आया, यानी मशीनें पूरी तरह से धराशायी हो गई। उसके बाद हाथ का सहारा लिया गया और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।